वेल डॉगो फैंस, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया, एपिसोड नंबर 1142। अब तक तो हमने देख ही रखा है कि फ्रैंकी और एटलस बोनी और कुमा को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और दूसरी ओर कैरीबा ब्लैकबियर्ड के दो मेंबर से मिलता है। कैरीबा उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो दोनों ब्लैकबियर्ड से मिलने दे, पर यहाँ तो खेल पूरा उल्टा ही पड़ जाता है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए उसे मारने की धमकी देते हैं, पर कैरीबा रोते रोते उनसे कहता है वो ब्लैकबियर्ड का बहुत ही बड़ा फैन है और उसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पूरी दुनिया को हिला देने का ताकत रखता है। अगर वो उसे यहाँ मार देते हैं तो वो राज उसी के साथ दफन हो जाएगा और ब्लैकबियर्ड बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहेगा। अब वो राज क्या है मैं तुम्हें बता देता हूँ। असल में इस दुनिया के अंदर कुछ एंशिएंट वेपन्स रखे हुए हैं जो रिजेंबल करते हैं गॉड्स के नेम को, और ये बहुत ही पहले एग्जिस्ट किया करते थे और समय के साथ पूरी दुनिया ने इन वेपन्स को भुला दिया है। जिनमें सबसे पहला तो है पोसाइडन, जिसे फिशमैन आइलैंड में सिराउ से कंट्रोल कर सकती है और इसका एक झलक तो तुमने फिशमैन आइलैंड आर्क में देखा ही होगा। और दूसरा है प्लूटोन, जो दफन है लैंड ऑफ वानो के नीचे। इन वेपन्स के पास ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है और ये वेपन्स कहाँ रखे हुए हैं सिर्फ दो ही लोगों को पता है। एक तो है हमारा लूफी और दूसरा है ये कैरीबाओ। वो दोनों उससे इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश तो करते हैं पर वो उन्हें मना कर देता है और कहता है ये बात वो सिर्फ ब्लैकबियर्ड को ही बता सकता है। अब बात आती है कि आखिर कैरीबाओ को ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे पता है। घबराओ मत, इसी के लिए तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ। असल में बात ये है ना कि उन एंशिएंट वेपन्स की लोकेशन पर किसी तरह ये बंदा पहुंच ही जाता था और दोनों जगह उसकी मुलाकात स्ट्रॉयड से होती है जो इसे पेलकर वहां से भगा देते थे। अब हम बढ़ते हैं आइलैंड की दूसरी ओर, जहाँ पेसाफिस्टास नेवी शिप को डिस्ट्रॉय करते ही जा रहे थे। इतनी डिस्ट्रक्शन को देख नेवी सोल्जर्स पैनिक हो गए थे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, आखिर हमें ही क्यों पेसाफिस्टास का सामना कर रहा है जबकि वो हमारे साइड से लड़ने चाहिए थे। इतनी तबाही देखने के बाद वाइस एडमिरल डोबरमैन भी हैरान हो जाता है और अपने सारे शिप्स को वहाँ से रिट्रीट कर देने का ऑर्डर देता है। बाकी के सारे एडमिरल्स भी एक समय के लिए मानो सुन्न से हो गए थे। वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि कहीं हमें बस्टर कॉल को बंद तो नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि सारे पेसाफिस्टास को अब एक पायरेट कंट्रोल कर रही है और बिना पेसाफिस्टास की मदद लिए हम इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तभी उन्हीं में से एक वाइस एडमिरल कहता है ऐसा करने वाला कोई और नहीं वेगापंक है, तो उसे और इस पूरे आइलैंड को खत्म किए बिना हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। उसी समय डोबरमैन एक वाइस एडमिरल को कमांड देता है कि वो जल्दी से जल्दी बोनी को एलिमिनेट कर दे। वो उसकी लोकेशन भी बताता है कि वो अभी फेब्रो फेज के बीच से निकल रही है और उन लोगों का डेस्टिनेशन नॉर्थर्न कोस्ट पहुंचना है। उन लोगों के पीछे कोई और नहीं बल्कि वाइस एडमिरल तोसा लगा हुआ है। उसे देखते ही एटलस फ्रैंकी से कहती है कि वो अपने जेट सूट्स का फुल थ्रॉटल ऑन कर ले जिससे कि वो और भी तेजी से जा सकते हैं। एटलस तो बहुत ही अच्छे से फुल स्पीड को कंट्रोल कर ले रही थी, पर बेचारा फ्रैंकी को बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है। जैसे तैसे वो फुल स्पीड को कंट्रोल कर पाता है, तभी उनके सामने बहुत से पेड़ आ जाते हैं जिसे देखते ही बोनी डर जाती है और कहती है कि अब हम यहाँ टकराने वाले हैं। तभी फ्रैंकी बोनी से कहता है कि वो उसे कस के पकड़ ले और पेड़ों के बीच से ही वो कट मारते हुए वहाँ से निकल जाता है। उनके पीछे तो तोसा लगा हुआ ही था, वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन पेड़ों को उखाड़ता जाता है। वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उसने फ्रैंकी को लगभग पकड़ ही लिया था और उस पर अटैक करने वाला था ही कि तभी एक बहुत बड़ा एक्स आता है और वहीं तोसा का समोसा बन जाता है। और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि डोरी और ब्रोगी ही थे। जैसे ही बोनी की नजर उन जाइंट्स पर पड़ती है तो वो डर के मारे चिल्ला देती है। फ्रैंकी भी उन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर अब यहाँ क्या हो रहा है। एक तो हम पहले ही नेवी से डील कर रहे हैं और अब यहाँ जाइंट्स भी आ गए। तभी ब्रोगी उन लोगों से कहता है हमने स्ट्रॉ हेड्स के सारे लेटेस्ट मेंबर की पोस्टर देखी है पर तुम दोनों का तो वहाँ कोई चेहरा ही नहीं था। हम यहाँ आए हैं स्ट्रॉ हेड्स के लिए, तो बताओ आखिर तुम किसकी साइड से हो। जो सुनते ही फ्रैंकी कहता है लूफी हमारा कैप्टन है और हमारे कैप्टन से तुम्हें आखिर क्या चाहिए। जिस पर वो दोनों जाइंट्स कहते हैं अरे अरे हमें इतना भी गलत मत समझो, हम यहाँ इसलिए नहीं आए कि हमें स्ट्रॉ हेड से कुछ हिसाब चुकता करना है, बल्कि इसका उल्टा है, हम तो उसके बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार है। हम लोग यानी कि द प्राउड वॉरियर ऑफ एल्बा यहाँ स्ट्रॉ हेड्स की मदद करने आए हैं। जिसके बाद डोरी और ब्रोगी अपने क्रूमेट से इन सभी को इनकी शिप तक पहुंचा देने को कहते हैं। जिसके बाद बोनी उन सभी को बताती है कि लूफी, सांजी और वेगापंक आइलैंड के बीचों बीच है, तो क्या वो लोग वहाँ जाकर उसकी मदद करेंगे। जो सुनते ही ब्रोगी कहता है अरे इन नामों ने तो मेरी पुरानी यादें ही ताजा कर दी और वो लोग वहाँ से निकलकर आइलैंड के बीचों बीच जाने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि वाइस एडमिरल तोसा का कनेक्शन इन सभी एडमिरल से कट चुका है। सारे एडमिरल ये समझ जाते हैं कि या तो तोसा हार चुका है या नहीं तो वो किसी जाइंट के सामने आ गया होगा। जिसके बाद वो सारे एडमिरल्स एक एक करके आइलैंड की ओर निकल पड़ते हैं। अब हम आते हैं एकेड आइलैंड के बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ सैटर्न अपने एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। हालांकि अब तक तो वो सिर्फ भद्दा दिख रहा था, पर अपने इस नए लुक में वो भद्दा के साथ साथ घिनौना भी दिख रहा है। उसकी पावर भी अब हल्की सी बूस्ट हो गई है। अब वो किसी भी चीज को अपने पैरों से छूता है तो उसके अंदर पॉइजन आ जाता है और वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। इधर सांजी किजारू से कह रहा होता है बहुत हो गया भाई तुम्हारा, अब तुम घर जाओ, तुमने बहुत परेशान कर लिया हमें। उसी के पीछे लूफी वेगापंक से कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर वेगापंक कहता है नहीं नहीं मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मैं अगर हल्का सा भी मूव करूंगा तो मेरा ब्लड बहुत ही तेजी से बाहर आने लगेगा और मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा।
ये सब बातें चल ही रही होती है कि तभी उनके पीछे से आता है सैटर्न। सैटर्न जैसे ही देखता है कि लूफी और वेगापंक एक ही जगह पर हैं, तो वो तुरंत ही अपने पैरों से उन दोनों पर अटैक कर देता है। पर अफसोस, सैटर्न चचा के इस अटैक का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सांजी वेगापंक को उठाकर वहाँ से हट जाता है और लूफी भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद लूफी सांजी से कहता है, तुम वेगापंक को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। फिर क्या, हालांकि पहले तो नजर सैटर्न की उन दोनों पर ही थी, पर लूफी तो है ना भाई, तो डर किस बात की। लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच कर एक जोरदार ताली मारता है, जिससे कि सैटर्न का पूरा ध्यान लूफी पर आ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सांजी वेगापंक को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। भाई लोग, लूफी ने सैटर्न को क्या ही ट्रोल किया है यार। अबे ओ घिनौने बुड्ढे, उधर क्या देख रहा है, मैं यहाँ हूँ। भाई इस सीन का क्लिप देखने में तुम्हें मजा आएगा। लो ये क्लिप छोटा सा देख ही लो। वो उसके सारे अटैक को डॉज करते हुए उसे चिढ़ाता ही जा रहा है। अबे ओ बुड्ढे, गुदा है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, हालांकि तुम मुझे कभी पकड़ ही नहीं पाओगे। इधर सांजी भी सैटर्न के कुछ अटैक को डॉज करते हुए वेगापंक को लेकर भाग ही रहा था कि तभी उसके सामने किजारू आ जाता है और उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। अब यहीं आता है पूरी स्टोरी का एक क्रूशियल सीन, जहाँ किजारू वेगापंक को अपने लाइटनिंग शॉट से मार ही देता है। पीछे बेचारा सांजी चिल्लाता ही रह जाता है कि ऐसा मत करो। जैसे ही लूफी की नजर वेगापंक पर पड़ती है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सांजी से कहता है कि तुम वेगापंक को लेकर यहाँ से जल्दी निकलो। सांजी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो वेगापंक को उठाकर वहाँ से जा ही रहा होता है कि किजारू फिर से उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन अब बाबूरे नहीं, लूफी को आ चुका है गुस्सा। वो अपनी बॉडी को एक जाइंट में ट्रांसफॉर्म करता है और एक हाथ से किजारू और दूसरे हाथ से सैटर्न को पकड़ लेता है। मरने से ठीक पहले वेगापंक अपनी आंखों से ये नजारा देखता है और हंसते हंसते इस दुनिया को छोड़ जाता है। जैसे ही उसकी धड़कनें पूरी तरह से रुक जाती है तो उसके सिस्टम में एक वीडियो चलता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अब आखिर इस वीडियो में क्या है वो तो तुम्हें अगले एपिसोड में पता चलेगा, तो कहीं तुमसे ये एपिसोड मिस ना हो जाए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर यहाँ तक तुम सभी रुक ही गए हो तो मैं तुम सभी को अगले एपिसोड का एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। अगले एपिसोड में खुलासा होने वाला है एक ऐसे राज का जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा, खास करके गवर्नमेंट को, क्योंकि उसने रिसर्च जो कर रखा है वॉइड सेंचुरी में। अब हम बढ़ते हैं पिछले सवाल के सही जवाब देने वाले की ओर। पिछले सवाल का सही जवाब है तोरी तोरी नोमी मॉडल फिनिक्स और उसे दिया है 5 एल्डर नस 0 ने। तो बिग शाउट आउट टू यू भाई। देखो भाई, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो सकता है मैं किसी का कमेंट छोड़ दूं। तो एक भाई और है जिनका नाम है ब्लैक क्वाड्रा एनिमे एडिट। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के सवाल की ओर। तो बताओ, लैंड ऑफ वानो में लूफी ने आखिर किस हाकी के नए फॉर्म को सीखा था? आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं तुम सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।